देश में किसान आंदोलन के नाम पर नई सियासत चल पड़ी है। किसानों के बहाने विपक्षी पार्टियां एक नया प्रयोग कर रही हैं। जगह जगह ऐसी प्रयोगशालाएं खोली जा रही हैं जिनका एक ही मकसद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करना और अपनी राजनीति को चमकाना। आप देखिए ये रिपोर्ट, आप समझ जाएंगे कैसे किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर विरोधी सियासत कर रहे हैं। 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर इकट्ठे किए हैं जो हम राष्ट्रपति जी तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि वो जाने कि ये किसान जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं उनके साथ 2 करोड़ और किसान इस देश के लगे हुए हैं। जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े होते हैं वो उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं। किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान को आतंकवादी बोलेंगे, मजदूर खड़े हो जाएंगे तो मजदूर को आतंकवादी बोलेंगे। एक दिन अगर मोहन भगवत खड़े हो गए तो कहेंगे ये भी आतंकवादी। हम लोग को पहचान है जी जी बिल्कुल जी, बिल्कुल जरूरी है मैम, आपकी सपोर्ट जरूरी है। किसान बिल से क्या दिक्कत है? कौन से ऐसे प्रावधान है जिससे परेशानी है आप लोगों को? जमीयत उलमा शुरू से, आज़ादी से पहले से लेकर आज तक इंसानियत की खिदमत के लिए हमेशा आगे रही है। किसान बिल पे बात करिए ना, आप किसान बिल का निकाल रहे हैं। किसान बिल के कौन से प्रावधान से दिक्कत है? आपको लगता है किसानों को नुकसान होगा? किसानों का नुकसान इसलिए हो रहा है कि सब बड़े बड़े महाराजाओं को, बड़े बड़े सरमायादारों को पूरा सौदा उसको दिया जा रहा है और किसानों को बेचारे को छोड़ दिया जा रहा है। कितने बिल आए कृषि बिल, ये पता है आपको? कितने कृषि बिल जो आए हैं, कितने हैं वो? दिल्ली से लेकर बंगाल तक, कांग्रेस से लेकर लेफ्ट तक मोदी विरोध की ये नई प्रयोगशाला है जिसमें आंदोलन किसान से आगे बढ़कर लोकतंत्र, आतंकवाद सब पर आ गया है। किसानों के नाम पर मोदी विरोध का एजेंडा शुरू हो गया है। हर कोई अपनी राजनीति चमकाने में लग गया है। राहुल गांधी 2 करोड़ सिग्नेचर के दम पर कांग्रेस की किस्मत चमकाने का प्रयोग कर रहे हैं। लेफ्ट खुद में जान फूंकने का प्रयोग कर रही है। ममता भी फोन से ही सही लेकिन मौका गंवाना नहीं चाहती है। ये एक किसान आंदोलन है जिसमें आपको सबसे कम किसान ही नजर आएंगे। दिल्ली बॉर्डर से ज्यादा आज दिल्ली के अंदर हंगामा बरपा। कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरने के लिए 2 करोड़ चिट्ठियों वाला प्लान बनाया। ये जो ट्रक आप देख रहे हैं, कांग्रेस का दावा है इनमें कृषि कानून के खिलाफ 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर हैं। कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश से 2 करोड़ हस्ताक्षर किसानों से जो है वो इकट्ठा किए हैं। इन 2 ट्रक्स में वो तमाम जो हस्ताक्षर हैं जो कांग्रेस पार्टी ने पिछले दिनों इकट्ठे किए हैं देश के अलग अलग राज्यों से, वो ये तमाम हस्ताक्षर जो हैं वो इन 2 ट्रक्स में भर करके राष्ट्रपति भवन तक कांग्रेस पार्टी ले जाना चाहती है। हालांकि 3 ही नेताओं को यहां से आगे जाने की परमिशन दी जाएगी, ऐसी बात दिल्ली पुलिस कर रही है। लेकिन ये 2 ट्रक्स हैं जिनमें ये तमाम हस्ताक्षर रखे गए हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार मांग कर रही है कि तीनों जो कृषि कानून हैं उनको सरकार वापस ले। कांग्रेस पार्टी इन तमाम कृषि कानूनों को किसान विरोधी बता रही है और लगातार यही मांग कर रही है कि इन बिलों को सरकार वापस ले। अब ये तमाम जो हस्ताक्षर कांग्रेस पार्टी ने देश के अलग अलग राज्यों से इकट्ठे किए हैं, सारे राज्यों से अगर हम बात करें तो मसलन पंजाब से 8 लाख के करीब हस्ताक्षर जो हैं वो इकट्ठे किए गए हैं, हरियाणा से 6 लाख के करीब और दिल्ली से 1 लाख से ज्यादा हस्ताक्षर जो हैं वो इकट्ठे किए गए हैं। इसी तरह से अन्य राज्यों से भी हस्ताक्षर जो हैं वो कांग्रेस पार्टी ने इकट्ठे किए हैं और आज ये तमाम हस्ताक्षर जो हैं यहां से लेकर के कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से राष्ट्रपति भवन कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता जो हैं वो जाएंगे, विजय चौक से मार्च करेंगे। 2 करोड़ किसानों ने कृषि कानून के खिलाफ हस्ताक्षर किए और फिर कांग्रेस को सौंपे। इस लाइन पर ही सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस ने विरोध में चिट्ठी पॉलिटिक्स शुरू की तो बिल के समर्थन में भी 3 लाख लेटर आ गए। 9 तारीख के बाद से लेकर के और कल सुबह तक के हस्ताक्षर हम भारत के लगभग 80,000 90,000 गाँव में गए। 7,000 जो हमारे NGOs हैं उनके सहयोग से और ये 3,13,363 सिग्नेचर्स उनके 3 बिलों के सशर्त समर्थन में लेके आए हैं। तो इन सिग्नेचर्स के माध्यम से जो हमारे साथीगण हैं 20 राज्यों में आप देखें जिसपे पंजाब हरियाणा भी है, पंजाब 12,895, हम लोग 7 जिलों में जा पाए पंजाब के। सिग्नेचर बनाम हस्ताक्षर की राजनीति जबरदस्त हो रही है।
कांग्रेस के पास बिल विरोधी 2 करोड़ किसानों के सिग्नेचर है तो सरकार के समर्थन में 3,13,363 हस्ताक्षर दिख रहे हैं। कांग्रेस का पूरे देश ने 2 करोड़ दस्तखत कराने का दावा है तो सरकार के पास 80-90 हजार गाँव से जमा किए गए हस्ताक्षर आएंगे। किसानों की लड़ाई फुल पॉलिटिकल हो गई। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस के सांसद और नेताओं ने राष्ट्रपति भवन तक प्रोटेस्ट निकालने की कोशिश की। हालांकि दिल्ली पुलिस ने पहले ही राहुल समेत 3 नेताओं को जाने की परमिशन दी थी। फिर क्या, जो होना तय था वही हुआ। पुलिस ने कांग्रेस डेलीगेशन को रोका तो प्रियंका गांधी वाड्रा विरोध और कार्यकर्ता सड़क पर धरने पर बैठ गए। तमाम नेता जो हैं वो 10 जनपद के बाहर सड़क पर बैठ गए हैं। बैरिकेडिंग दिल्ली पुलिस द्वारा दोनों तरफ की गई है, इसलिए आगे नेताओं को मूव नहीं करने दिया गया। तो अभी कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो 10 जनपद के बाहर बैठ गए हैं। कांग्रेस के नेताओं को 1,75,00,000 दस्तखत देकर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? तमाम लोग जो हैं वो गिरफ्तारियां देंगे। दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि सिर्फ 3 नेताओं को जिनको अपॉइंटमेंट दिया गया है उनको ही आगे जाने दिया जाएगा। कांग्रेस आज राष्ट्रपति भवन तक मार्च करने वाली थी, लेकिन कांग्रेस को राष्ट्रपति भवन मार्च करने की अनुमति नहीं मिली। यहां अकबर रोड पर पुलिस बैरिकेडिंग लगाई गई है, पुलिस ने यहां रोका और अब राहुल गांधी यहां तक आए जरूर थे। कांग्रेस के सभी नेता उनके साथ वापस मुड़ गए हैं। राहुल गांधी ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया गया है। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि पेंडेमिक को देखते हुए धारा 144 लागू है और सिर्फ 3 लोगों को राष्ट्रपति से मुलाकात की अनुमति है और वही 3 लोग मुलाकात के लिए जा सकते हैं। राहुल गांधी यहां आए जरूर थे, लेकिन यहां से पलटकर वापस कांग्रेस मुख्यालय वो निकल रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और बाकी कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया और मंदिर मार्ग थाने ले गई। ये आपको लगता है कि इजाजत दी जानी चाहिए थी, क्योंकि चुने हुए सांसद है तमाम आपकी पार्टी से जो जाना चाहते थे। एक सांसद अगर वे राष्ट्रपति जी को करना चाहे, कुछ देना चाहे का कोई मतलब नहीं। किसान बैठे हैं, पारा लगातार गिर रहा है, सरकार कह रही है कि विपक्ष भड़का रहा है, मिसलीड कर रहा है किसानों को, इसलिए बैठे हुए किसान। मैंने पहले भी कहा, किसान में बहुत विवेक है, बहुत समझदार है। उनको ना कोई बरगला सकता है, ना कोई बहका सकता है। वे जानते हैं कि ये उनका ही संघर्ष है, उनके पेट पे लात मारी जा रही है। वे जानते हैं कि आज एक सरकार उनका हक छीनना चाह रही है और उस हक को अपने पूंजीपति मित्रों को देना चाह रही है। आपको भी लगता है संशोधन ही तीनों बिल वापस लेने चाहिए, क्योंकि सरकार के लिए जितने संशोधन चाहिए उतने करने को तैयार है। करीब आधे घंटे के बाद प्रियंका गांधी और बाकी कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया गया। दूसरी तरफ राहुल गांधी किसान कानूनों को रद्द कराने की मांग के साथ राष्ट्रपति कोविंद से मिले। राहुल के साथ गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी भी डेलीगेशन में थे, जिसके बाद राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया कि जब तक कानून वापस नहीं होगा किसान डटे रहेंगे, अड़े रहेंगे। ये किसान विरोधी कानून है और इससे किसानों का जबरदस्त नुकसान होने वाला है, मजदूरों का, किसानों का। सरकार ने कहा था कि ये कानून किसान के फायदे के हैं और देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा हुआ है। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा, जॉइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाला है। बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है और वो किसान समझ गया है, मजदूर समझ गया है। लक्ष्य है कि उनके आसपास जो 2, 3, 4 बड़े क्रोनी कैपिटल्स हैं, उनके लिए पैसे बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े होते हैं, वो उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं। किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान को आतंकवादी बोलेंगे, मजदूर खड़े हो जाएंगे तो मजदूर को आतंकवादी बोलेंगे। एक दिन अगर मोहन भगवत खड़े हो गए तो कहेंगे ये भी आतंकवादी है। किस देश की बात कर रहे हो? ये कौन सी देश की बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी।
या मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में है नहीं। राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाए तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राहुल पर पलटवार करते हुए उन्हें कांग्रेस का इतिहास याद दिलाया। अगर राहुल गांधी को इतनी किसानों की चिंता थी तो जब उनकी सरकार थी तो सरकार के माध्यम से कुछ न कुछ किसानों के लिए कर सकते थे। कांग्रेस का हमेशा से चरित्र किसान विरोधी रहा है। दूसरा, ये तीनों बिल के बारे में 2019 के घोषणा पत्र में राहुल गांधी ने कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो एपीएमसी को ख़त्म करेंगे, बिना टैक्स के किसान की फसल की खरीद फरोख्त हो ये सुनिश्चित करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को समाप्त करके उसको नया बनाया जाएगा। अब मैं राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं कि 2019 में आपने जब अपना घोषणा पत्र जारी किया उस समय आप झूठ बोल रहे थे या आप आज झूठ बोल रहे हो, ये कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए।